नमस्कार, कृषि जागरण न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं तुबा महर। कृषि वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चने के जेनेटिक कोड का पता लगा लिया है, जिससे जलवायु परिवर्तन के बावजूद रोग प्रतिरोधी उच्च पैदावार वाली चने की प्रजाति विकसित करने में मदद मिलेगी। इस अनुसंधान के दौरान चने की पैदावार के मूल स्थान और फिर उसके दूसरे स्थानों पर पहुंचने का भी पता चला है। इस खोज की मदद से अब चने की ऐसी प्रजातियां विकसित की जा सकेंगी जो उच्च पैदावार के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के अनुकूल होंगी। वैश्विक स्तर के 21 शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों ने 45 देशों से मिली चने की 429 प्रजातियों का सफलतापूर्वक अनुक्रम करके सूखे और गर्मी के प्रति सहिष्णुता रखने वाले नए जीन की खोज की है। बता दें कि इस टीम में भारतीय अनुसंधान परिषद के 2 महत्वपूर्ण संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अलावा 19 संस्थानों के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के किसानों के लिए नए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्लान तैयार हो गया है। जिला कृषि प्रौद्योगिकी विभाग ने इस बार 3 करोड़ 75 लाख का बजट प्लान तैयार किया है। इस प्लान को जिला कृषि विभाग ने उपायुक्त से स्वीकृति के लिए भेज दिया है। बता दें कि भारत सरकार को यह प्लान भेजने से पहले जिला प्रशासन की मंजूरी लेनी भी जरूरी होती है। मुख्य तौर पर जिला कृषि विभाग ने किसानों को प्राकृतिक और दूसरे उत्पादों के बारे में जागरूक करने के लिए लगभग 55 लाख रुपए तक के बजट की मांग की है। इसके तहत हर ब्लॉक में बजट आने के बाद कई ट्रेनिंग प्रोग्राम लोगों की जरूरत के हिसाब से करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जिले में बागवानी, वाटर मैनेजमेंट, सस्ते बीज, पशुपालन, ग्रीन हाउस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और कई दूसरी चीजों के लिए बजट भी तैयार किया गया है। बिहार में मछली पालन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में अब मांग और उत्पादन में केवल 42,000 टन का अंतर रह गया है, जो कुछ ही वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के मछली पालकों के लिए विशेष योजना की मंजूरी भी दी गई है। अधिकतम 50 डिसमिल और कम से कम 8 डिसमिल जल क्षेत्र में नर्सरी तालाब का निर्माण किया जा सकता है, जिसकी प्रति इकाई लागत लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति 50 डिसमिल जल क्षेत्र तय की गई है। इसके लिए सरकार द्वारा 90% अनुदान अनुमान्य होगा। अधिक जानकारी के लिए आप ahd.bis.nic.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉल आर्मीवॉर्म कीट का भयानक प्रकोप मिजोरम में देखने को मिला है। राज्य के कृषि निदेशालय के अनुसार कीट के प्रकोप से यहां 1409 हेक्टेयर में मक्के की खेती को नुकसान हुआ है और अगर मूल्यों में इसका आकलन करें तो यह राशि करीब 18 करोड़ होगी। इस साल की शुरुआत में पड़ोसी देशों बांग्लादेश और म्यांमार में फॉल आर्मीवॉर्म का प्रकोप देखा गया था। बता दें कि फॉल आर्मीवॉर्म कीड़ा मक्के के पौधों में पत्तों को खा जाता है, साथ ही तने को भी नुकसान पहुंचाता है। राज्य में इसके संदर्भ में सभी किसानों को सूचित कर दिया गया है और इसके बचाव के लिए भी राज्यों में कई प्रयोग किए जा रहे हैं। हरियाणा में किसान और उपभोक्ता मुद्दों पर काम करने वाले कुछ संगठन ने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध रूप से जीएम बैंगन की खेती और व्यापार चल रहा है। अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर के प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह निश्चित तौर पर एक खतरा है और सरकार को इसे रोकना चाहिए। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंताओं को लेकर बीटी बैंगन की खेती को अनुमति दिए जाने का निर्णय 2010 में रोक दिया था।